आ जाओ समझते हैं। देखो ध्यान से समझना। देखो मैंने क्या कहा, 3 गिलासों की धारिता का अनुपात क्या क्या है, एक, ये इसका डबल और ये पहले का ट्रिपल, ऐसा ही है। ये आपका 1:5 है, ये आपका कितना है भाई, 3:5, और अगला क्या है 5:7। ध्यान देना, इसने कहा 3 गिलासों की धारिता का अनुपात 1:2:3 है। ठीक है, अगर इसके अंदर 1 लीटर है तो इसके अंदर कितना है 2 लीटर, तो भाई इसमें कितना है 3 लीटर, बराबर है। हाँ ठीक है। अब अगली बात में सुनो क्या कहा, पहले दूसरे तथा तीसरे गिलास में अल्कोहल और पानी है, तीनों में क्या है अल्कोहल और पानी, अनुपात कितना कितना दे दिया। इसमें यदि अल्कोहल एक है मतलब यदि शराब आपका 1 यूनिट है ना, तो पानी कितना है 5 है, 5 गुना पानी डाल दिया। फिर एक बात बताना आप मेरे को, इसके अंदर मैं आपसे पूछूं बताइए, अरे बताइए भाई अल्कोहल कितना है, कितना हिस्सा अल्कोहल है, तो आप कहोगे 1 है आउट ऑफ 6। ये चीज हो सकता है यहां काम ना ले हमें 1/6 को, अगले क्वेश्चन में कहीं ना कहीं काम लेंगे। ठीक है, यहां अल्कोहल कितना है 3/8 और यहां अल्कोहल कितना है 5/8, बोलो हाँ या ना, 5/7 और 5 12, 12 है। लेकिन इसका यहां कोई यूज नहीं है, एक बार हमने समझने के लिए बात लिखी है। अब आते हैं अगली बात, उसने कहा ये तीनों क्या कर दिए मिला दिए। बच्चे एक ही गलती करते हैं, आप लोग एक गलती करोगे हमेशा, क्या करोगे पता है कि 1, 3 और 5 को मिला दोगे, दूध में दूध और पानी में पानी, लेकिन ऐसा गलत हो जाएगा। क्यों समझना, इसने ये जो बात दे दी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उनके जो धारिता का अनुपात है, कैपेसिटी का जो अनुपात है ना, वो 1:2:3 है। इसका मतलब है कि ये तो आपको यदि 1 लेना है ना, तो इसको डबल लोगे और इसको पहले वाले का ट्रिपल लोगे। धारिता मतलब यदि 1 लीटर लेना है तो ये 2 लीटर और ये 3 लीटर। ऐसा करने के लिए हमें कहां से पता चलेगा, तो आप ये देखो, क्या देखो कि आप इनको ऐड करके देखो, ये कितना हुआ 6, ये कितना हुआ 8, ये कितना हुआ, मतलब ये हुआ कि ये तो है 6 लीटर टोटल, ये 8 लीटर या ये 12 लीटर। लीटर मान लो भाई, रेशियो में है तो कुछ मान सकते हो, लीटर मिलीलीटर कोई दिक्कत नहीं है। ये 6, 8, 12। अब इसको करना है 1 तो इसको करना है 3 गुना और इसको 2 गुना। इसका सबसे आसान तरीका यही है, इन तीनों का एलसीएम लेके और उतना बना लो, मतलब 6, 8, 12, 6, 8, 12। सबसे आसान तरीका तो यही था, बड़ी संख्या को बड़ी संख्या का पहाड़ा बोल दो और वहां रुक जाओ जहां तीनों से कटे। 12 एकम 12, 8 से नहीं कटेगा ना, 12 दूनी 24, 8 कटेगा 6 भी कटेगा, 24 एलसीएम। तो 24 इसको बनाएंगे ना, तो किससे गुणा करूं बताओ, और इसने बनाऊंगा तो भाई, और इसने बनाऊंगा तो, अब ये बराबर हो जाएंगे, मतलब कि यदि अंदर में गुणा कर दूंगा ना इनकी 4, 3, 2 से, तो बराबर हो जाएंगे। लेकिन बराबर नहीं लेना, यदि ये 1 लेना है तो ये इसका डबल और ये ट्रिपल। इसका मतलब इसको 1 से और इसको 2 से और इसको 3 से। देख लेते हैं, देखो ये 24 से कम है, 24, 8 3 24 दूनी 48, इसमें 48 लीटर रहेगा तो इसमें 24 लीटर, और इसमें 12 दूनी 24 और 24 दिए 24 दूनी 48, 24 दिए 72। तो देखो 24 का 3 गुना हो जाएगा, तो रेशियो क्या बनेगा 1 to 3। अब गुणा किस किस की करनी है अंदर बताओ, ये तो इतना बन रहा था, इनकी तो करनी नहीं है, बोलो हाँ या ना। किसकी करनी है, पहले 4 की करनी थी, तो हम दोनों की इकट्ठा कर लेते हैं, 4 एकम 4 अंदर जाएगा ना, तो रेशियो क्या बनेगा देख लेना, 4:20। सही बात है कि नहीं है। 3 दूनी 6, 6 के अंदर करोगे 6 तिये 18 और 6 पंजे 30, और 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, अनुपात 6 7 42। अब बराबर है बात कि ये जो है ना, यदि 1 लीटर है तो ये 3 लीटर है और ये 2 लीटर है। अब दूध में दूध ऐड कर दो और पानी में पानी। 18 और 4 है 22, 22 दूनी 44, 44 बोलो 44। अरे बन गया कि नहीं, 18 और 4 है 22 और 22 दूनी 44, 44 और 8 44 और 8 52, 44 और 8 50।
रेप्ट 52, 30 और 20 50 और 42 कितना, आवाज नहीं आई, 92, 4 से कटेगा ये, 13 चौके 52 और 92 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, 23 चौके। भाई साहब इसका आंसर आएगा 13:23। समझाने में टाइम लगता है, करोगे ना तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, आपके पास 30 सेकंड है, जल्दी से एक बार क्वेश्चन को लिख के देखो, खुद करके देखो, इसको जल्दी से करो, शाबाश करो भाई, बहुत बढ़िया। पूरा क्वेश्चन 30 सेकंड में करके देखना है, जहां भी अटको वहां पे देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी भी। दिल और दिमाग से पढ़ो। ठीक है, चलो हो गया, तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही अच्छा और सुंदर क्वेश्चन है, हरियाणा के एग्जाम में भी आया है, एसएससी में भी आया है। समझना क्या क्वेश्चन है। नमक व पानी के घोल में 15% नमक है। अरे नमक, नून है ना, क्या होता है, साल्ट। वाह भाई वाह। नमक व पानी के घोल में 15% नमक है। कितना नमक है, 15%। अरे बोलो, मैं आपसे पूछूं, बताइए पानी कितना है, कितने परसेंट है, 85% है। बोलो हाँ या ना। आगे ये, इस घोल से 30 किलोग्राम पानी को वाष्प के रूप में उड़ा दिया जाता है। ठीक है, किसके रूप में, उड़ा देने पर शेष घोल में 20% नमक है। प्रारंभिक दशा में घोल कितना था, मानना सबसे बढ़िया तरीका है, मानना। प्रारंभिक घोल, सिर्फ ये चीज मैं लिख रहा हूं, आपको नहीं लिखनी। प्रारंभिक घोल A लीटर। ठीक है, क्योंकि उसने किलोग्राम में है तो केजी लिख लो, केजीएफ नहीं है, केजी है ये। अब अगली बात, ऐसा का भी क्वेश्चन है ना, 15% नमक और 20% नमक, जो चीज उड़ी है या फिर किसी भी तरीके से इसने क्या किया है, हाँ उड़ाया है वाष्प के रूप में। अब ये बताओ सेम कौन रहेगा, उड़ा कौन है, पानी उड़ेगा, सेम कौन रहेगा, पक्की बात है ना। सेम जो चीज है ना उसको लेके चलो, सबसे जबरदस्त तरीका है। आप ये बताओ A लीटर घोल में नमक कितना था, आपको दिखाई दे रहा है, 15% था। बोलो हाँ या ना। ठीक है, उतना ही नमक, नमक तो सेम है, तो उतना ही नमक जब उसमें से 30 लीटर पानी निकल गया तब भी नमक उतना ही था, लेकिन नमक की परसेंटेज जो है वो भाई साहब क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि पानी घट गया, परसेंटेज बढ़ेगी, लेकिन वास्तव में उतना ही रहेगा। ये बात समझना, जितना नमक था ना पहले उतना ही बाद में है। अगर उसके अंदर मान लो 100 ग्राम नमक पहले था ना, 100 ग्राम नमक ही रहेगा, लेकिन प्रतिशत घटेगी या बढ़ेगी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि कुल घोल जो है वो कम होया है, पानी उड़ गया। सेम कौन रहा, नमक। तो टोटल घोल हमारा A था। अब जो नया घोल है उसके अंदर 30 लीटर पानी तो उड़ गया, बोलो है ना, तो मैंने क्या कर दिया, A- 30, और इसके अंदर जो बचा हुआ घोल है इसके अंदर नमक कितना है, 20%, तो गुणा में 20%। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। यदि ये लाइन समझ में आएगी ना तो ऐसा क्वेश्चन कभी मार नहीं खाओगे, नहीं सोल्व नहीं कर पाओगे यार। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो 15% था ये, परसेंट कट गया, लिखने की जरूरत नहीं है। 5 तिये 15 और 5 चौके 20, ये तो 3A हो गया भाई, और ये हो गया 4A - 120। तो A का मान कितना आ गया बताइयो, A का मान कितना आ गया, क्या पूछा उसने, प्रारंभिक दशा में घोल कितना था, आंसर कितना होगा, 120।
बस यही पूछा था। ये भी पूछ सकता है कि बाद में अंत में घोल कितना था, तो 120 माइनस से 30 उड़ गया था तो कितना बच गया, कितना बचा 90। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एल्कोहल तथा पानी के 5 लीटर घोल में एल्कोहल की सांद्रता 20% है। आसान सा क्वेश्चन है क्या कि टोटल 5 लीटर आपके पास क्या है, एल्कोहल प्लस पानी, और 5 लीटर है टोटल। एल्कोहल की सांद्रता कितनी है, 20% है। कोई डाउट है, एल्कोहल की सांद्रता कितनी है, तो 5 का 20% कितना होगा बताओ जल्दी से। 5 का 20% 1 होगा, 5 का मतलब है गुणा, और 20% कितना होता है, 5 से कट गया 5, आंसर कितना आ गया। इसका कहने का मतलब है 1 लीटर इसके अंदर क्या है, एल्कोहल है। इतना याद रख लोगे क्या, एल्कोहल कितना है 1 लीटर, याद रख लोगे। अगली लाइन पे आते हैं। इसमें से 2 लीटर घोल निकाल लिया। अब जब घोल मिक्सर निकालोगे ना तो एल्कोहल भी निकलेगा और वाटर भी निकलेगा, सही बात है। अब ये बता दो मेरे को कि जो 2 लीटर निकलेगा उसके अंदर आपका एल्कोहल कितना है, उतना ही है, 20% ही है ना, है तो 20%, चाहे 1 बूंद निकालो चाहे सारा निकालो। तो 2 लीटर निकाला उसके अंदर 20% एल्कोहल भी आएगा, तो कितना निकल गया आप कहोगे सर 20% का मतलब 1/5 कितना हो गया, 0.5 चौके 20, 0.4 लीटर। अब ये बताओ पीछे जो 3 लीटर है उसके अंदर कितना रह गया, कितना रह गया भाई, कितना रह गया, 1 था ना, 0.4 निकल गया। शेष देखो भाई मैं बिल्कुल खोल के क्वेश्चन को बता रहा हूं, 0.6 लीटर एल्कोहल है। अगली लाइन में क्या, 2 लीटर घोल निकालो उसके अंदर 2 लीटर पानी डाल दिया, तो ये बताओ नया मिक्सर कितने लीटर हो गया, वही है ना 5 लीटर ही है। उसने ये अगली लाइन में क्या कहा, नए घोल में एल्कोहल की सांद्रता बताइए, परसेंटेज वैल्यू ऑफ एल्कोहल। तो आप कहोगे नए के अंदर एल्कोहल तो घट गया, कितना हो गया 0.6, कितने में से 5 में से, और गुणा में, तो ये पॉइंट हटा के यहां 0 लिख दूं, 50 दूनी, तो आंसर कितना है 12%। क्या है इसके अंदर अब एल्कोहल है, और पहले सारे में क्या था 20% एल्कोहल, लेकिन पानी प्योर डाला गया है भाई, पानी प्योर डाला गया है, कुछ निकाल के पानी डाला है, तो परसेंटेज वैल्यू घटेगी। बात मैंने पीछे भी बताई थी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या है क्वेश्चन आपका, एक बर्तन में अम्ल तथा पानी का घोल है, अम्ल और पानी, वही तरीका है, एल्कोहल और पानी, दूध और पानी का घोल है, जिसमें अम्ल की सांद्रता 36% है। अम्ल कितना है, अम्ल है 36%, 36%, तो पानी कितना है, ठीक है, पानी कितना है बोलो। इसमें 4 लीटर घोल निकाल लिया, कितना भी था हमें नहीं पता, 100 लीटर था 50 लीटर था, उसमें से मिक्सर निकलेगा। अब ये बताओ मिक्सर निकलेगा उसमें से अम्ल भी निकलेगा और पानी भी। अब डाल क्या दिया, 4 लीटर वापिस से पानी डाल दिया। अब ये बताइए मेरे को जो चीज डलेगी वो कितने परसेंट होती है, प्योर डलेगी तो 100% है। मैं 1 बूंद पानी की भी डाल दूंगा ना तो वो खुद की क्या है 100% है। बात समझ में आई है, 1 गिलास डाल दिया प्योर पानी तो वो क्या है खुद का 100%। जो चीज डली है उसकी परसेंटेज वैल्यू उठा लो, ठीक है। सभी में से डली क्या है, पानी डला है, कितने परसेंट डला है 100%। 1 गिलास इधर था उसके अंदर दूध और पानी था, इधर 1 गिलास प्योर पानी था, मिक्सर कितने हो गए 2 हो गए ना, और एग्रीगेट उसने दे दिया। देखो उसने कहा मिलाने के बाद सांद्रता कितनी है 30%। इसका मतलब क्या लगेगा, एलिगेशन, एलिगेशन तरीका लगाओ। 100% पानी डाला गया है और निकालने के बाद परसेंटेज आपको याद रखनी है, मिक्सर निकालने के बाद। अब आप एक चीज और बताओ, दूध और पानी का एक मिक्सर था आपके पास, उसमें से हमने आधा मिक्सर निकाल लिया, पीछे दूध पानी का अनुपात कितना रहेगा
तो आप कहोगे जितना पहले था उतना ही रहेगा। परसेंटेज वैल्यू तो अभी सेम ही है, बोलो हाँ या ना, सही बात है। तो 36% अम्ल था, तो पानी कितना है 64%। तो यहां यदि पानी लिया है तो यहां भी आपको क्या लेना पड़ेगा 64% पानी लेना पड़ेगा। और नए मिक्सर में पानी कितना है बताइए, नए मिक्सर नहीं, मिलाने के बाद मिक्सर जो यहां ये दे रखा है ना, इस घोल में नया जो गाला है उसमें अम्ल की सांद्रता 30% है, तो पानी कितना हो गया 70%। हाँ यही तो बात है, नए घोल में पानी की परसेंटेज 70। एलिगेशन लगाओ, 70 में से 64 गया तो है, और 100 में से 70 गया तो 30, 5:1। इसका मतलब ये है, इस बात का ध्यान रखना, चीज डाली गई है ना, डाली गई है उससे पहले आप ये बताइए कि वो मिक्सर कितना था, तो आप ये कहोगे 5 था, और डाल दिया तो कितना हो गया 5 और 1 6, हाँ या ना। लेकिन डला है कितना वास्तव में 4 लीटर, तो 6 का मतलब 1 का मतलब 4 है, तो 6 का मतलब कितना होगा। फिर समझो, जिस घोल के अंदर 64% पानी था, ये चीज समझनी पड़ेगी, जिस घोल के अंदर 64% पानी था वो घोल कितना था 5, क्वेश्चन से आ गया। जिस घोल के अंदर 64% पानी था उसके अंदर से मिक्सर निकालने के बाद उसके अंदर 5 लीटर क्या है वो घोल है, उसके अंदर डला कितना है, आप कहोगे 100% जो पानी था वो 1 डला है, लेकिन उसने कहा वास्तव में तो 4 डला है, तो 5 चौके 20, 5 का मतलब तो 20 और 1 का मतलब 4। वास्तव में घोल जो था 4 लीटर निकालने के बाद वो 20 था और 4 पानी डाल दिया। उसने ये पूछा है उस बर्तन में घोल की कितनी मात्रा थी कुल, तो कुल मात्रा उसके अंदर 24 लीटर थी। देखो 4 लीटर निकालने के बाद 20 हो गया, फिर वापस 4 डाल दिया, तो शुरुआत में कुल कितनी थी, शुरुआत में 24 थी। बात समझ में आई है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार आता है, एलिगेशन लगाना है, बहुत आसान तरीके का क्वेश्चन है। एक बर्तन में, लो भाई मैं इसको बढ़ा देता हूं क्वेश्चन को, मैं वैल्यूज रख देता हूं। देखो मिल्क और वाटर है आपके पास, मिल्क और वाटर, का जो एक मिक्सर है वो मिक्सर है 7:3 का, दूसरा जो मिक्सर है ना वो मिक्सर है 8:5 का। ये कितना था, यदि 7 लीटर दूध है तो पानी कितना है, 8 लीटर दूध है तो पानी कितना है 5। उसने कहा ये दोनों के दोनों मिला दिया आपस में, ठीक है, क्या कर दिए मिला दिए, नया अनुपात कितना आ गया 8:5 का, नया अनुपात क्या आ गया 8:5 का। उसने कहा किस अनुपात में मिलाए गए, ध्यान दो, किस अनुपात में मिलाए गए, तो आप कहोगे कि किस अनुपात में मिलाए गए, तो यहां आपको अनुपात निकालना है रे भाई, क्या निकालना है अनुपात। तो एलिगेशन लगाना है, या तो लगाओ दूध पर और या लगाओ पानी पर, किसी से लगाएंगे, या तो दूध पर या पानी पर, और एलिगेशन लगेगा या तो भिन्न में और या परसेंटेज वैल्यू पर, या तो भिन्न पर या। अब आपसे पूछूंगा मैं कि बताइए दूध 7 है कितने में से है, बताओ 10 में से, तो परसेंटेज वैल्यू यहां निकालने की कोई जरूरत नहीं है, यहां लिख दो 7 है दूध आउट ऑफ 10। याद रखना भाई, आप वाटर पर भी लगा सकते हो, आप वाटर पर लगाओगे ना तो तीनों जगह है पानी का फ्रैक्शन होना चाहिए। मैंने दूध पर लगाया 7/10, यहां कितना है 8/13, और अरे गलत लिख दिया 7/3 है ये, उसके बाद 8/5। अच्छा तीसरा जो मिश्रण है, जो नया मिश्रण है उसमें दूध और पानी क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, दूध पानी का अनुपात 42-43 होना चाहिए भाई, 42 और 43 होना, 23 होना चाहिए। ये लो, तो इसको मैं मिटा देता हूं और यहां लिख देता हूं 42 और 43 नया अनुपात, तो लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, दोबारा से 7-10, ये है 8-13, और ये आपका आएगा
42 बटा कितना आएगा 85। दूध और पानी का अनुपात 42 अनुपात 23 है रे भाई साहब, 23 है ना, तो इसको लिखेंगे 42/65। देखो 8/13, 42/65 और 7/10। एलिगेशन लगा दो, वही तरीका, इस तरह चलना है ऐसे। इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको, मैं यहां लिख देता हूं, देखो 8/13 माइनस 42/65। इसको सोल्व करके बताओ जल्दी से। यहां लिखना है 42/65 और माइनस 7/10। इसका सॉल्यूशन निकालो, जो अनुपात यहां आएगा वही आपका आंसर होगा। यहां मैं ये चीज लिख देता हूं, बताइए जल्दी से करो, मैं भी करता हूं, देखेगा नहीं कोई। ये 65 है यहां पर, एलसीएम इतना आया 5, यहां इतना आएगा माइनस यहां इतना आएगा, रेशियो 65 इंटू 2 यहां बनेगा, 284 यहां बनेगा, माइनस इतना यहां बनेगा। ठीक है बच्चों, 65 यहां माइनस का 2, रेशियो 65 इंटू 2 और माइनस का 7, 65 से 65 कर गया, माइनस माइनस प्लस, ये 2 है इस साइड आगे 4, 4:7। बट देखिए इतना आंसर आया है किसी का, ये आंसर आना चाहिए आपका। जल्दी से देखो, जिसका नहीं हुआ वो देखिए सभी। 8/13 माइनस 42/65, 42/65 माइनस 7/10। एलसीएम आया 65। ठीक है, 13×5 65, 8×5 40, 65 एकम 65 42, ये आ गया 2/65। यहां देखो 65 और 13 का एलसीएम निकालने का तरीका है, 65 को यहां लिख लो भाई, 10 के अंदर कौन है जो 65 में नहीं आया है, तो 10 जो होता है 2×5 10 होता है, 2 नहीं आया है, तो इसके अंदर मैंने 2 लिख दिया, 5 लिखा नहीं। और 65 हो गया, ठीक है, एलसीएम इन दोनों का, इसके ऊपर भाग देंगे 65 का तो 2 आएगा, 42 दूनी 84, और 10 का 130 के ऊपर भाग देंगे ना भाई 10 का, तो 13 आएगा, और 13 की गुणा 7 से करूंगा तो 91। अब देखो 65 से 65 कटेगा, यूं काट सकते हैं हम, समझना ध्यान से, a/b है और यहां आपके पास c/b है, तो b से b कैंसिल आउट हो सकता है, और यहां कोई संख्या है तो इससे कट सकती है। ठीक है, और 65 से 65 कट गया, नीचे 2 है ऊपर जाएगा, 2 दूनी 4, आंसर आएगा 4:7। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई बिल्कुल सेम क्वेश्चन करके बताओगे, आपके लिए रख दिया है क्वेश्चन, करिए 1 मिनट है, एज इट इज क्वेश्चन है। 2 बर्तनों में ए और बी में स्पिरिट और पानी का अनुपात ये है, थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, पहले तो आएगा 5/7, फिर आएगा 7/13 और फिर आएगा 8/13। करो भाई, ये लो जी, देखते हैं कौन पहले करेगा, करो जल्दी से। अब 7:9, बिल्कुल राइट आंसर है जिसका है 7:9। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। 13 देखो ये माइनस, ये तो मैंने बता दिया है, 13 नीचे सेम है तो 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा। देखो यहां भी माइनस आएगा बच्चों और यहां भी माइनस आएगा, माइनस माइनस मैंने प्लस कर दिया है। नीचे 13 7 91, 13 13 7 8 7 56, 7 7 13 5 65। इसमें से इसको करोगे यहाँ 9 आएगा और यहाँ कितना आएगा, ये नीचे 7 है, ये 7 इस साइड आएगा तो ऊपर आ जाएगा। क्यों आएगा ये देख लो, मैं कहूँ 1/1 is to
9/7 है। ठीक है, इसका बेसिक तरीका ये होता है कि आप इसको भी 7 से गुणा कर लो और इसको भी 7 से गुणा कर लो, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हो सेम संख्या से। ठीक है, वो एचसीएफ होता है। तो ये तो 7 हो गया और 7 से 7 कट गया, कितना आ गया? 7 अनुपात 9। हाँ भाई, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं साधारण ब्याज लिखा होगा भाई, लेकिन क्वेश्चन किसका है? ये मिक्सर का है, मिश्रण बना दिया इसके अंदर इसने। क्यों बना दिया ये बात समझो। उसने कहा कुछ धन 10% पर दिया है, तो ये लिख दो भाई 10%, और कुछ दिया है 12% पर। लेकिन टोटल पर कितना प्रॉफिट हुआ एक साल में, आप ये बताओ। तो 2 साल में उसको प्रॉफिट हुआ है 25,900। तो एक साल में कितना होगा भाई? तो आप कहोगे 2 से भाग कर देते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 नी में 18, 2 छिकी 12,960 रुपए का एक साल में फायदा हुआ है। ठीक है, प्रतिशत का कितना फायदा हुआ? तो आप कहोगे 12,960 का 1,20,000 पर फायदा हुआ। ठीक है, 1,20,000 पर, और प्रतिशत के लिए 100। एक साल में कितना उसको इंटरेस्ट मिला, वही प्रतिशत होता है मूलधन पर एक साल का प्रॉफिट। तो इसलिए हमने ये लिख लिया, यहां से दर आ जाएगी 2 0 से 2 0 और 0 से 0, और भाई नीचे 0 है तो ऊपर पॉइंट लगा देना। और ये कर लो 12 एकम 12 0 12 8 96, 10.8%। टोटल प्रॉफिट हुआ है एक साल में वो 10.8% है पर ईयर, प्रति ईयर का, प्रति वर्ष का। तो यहां मैं 10.8 लिख देता हूं। अब सुन लो, मैंने बताया था यहां भी प्रॉफिट है, यहां भी प्रॉफिट है, और ये कुल प्रॉफिट है। एलिगेशन लगा दो, ये लो 12 में से 10.8 गया तो कितना बचेगा बोलो? 1.2, और यहां कितना बचेगा? 0.8। पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये 3 4 दुनिया और 3 रेशियो। अब ये जो रेशियो है ना, ये भाई धन का आया है कि जो धन दिया था वो 3 दिया था 10% पर, तो 2 दिया था 12% पर। टोटल कितना हो गया यहां से? 3 और 2 5, और 5 का मतलब सवाल में 1,20,000, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा? 24,000। 24 5 120, 1 का मतलब 24,000, तो 3 का मतलब 24 दिए 72,000, और 2 का मतलब 48,000। बस। अब उसने पूछा है तो अलग अलग दरों पे कितना कितना धन दिया था, तो 10% पर कितना दिया भाई? 72, और आपका 12% पर कितना दिया? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एज इट इज क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ देता हूं, अभी के लिए करके दिखाओ, करो। 30 सेकंड का टाइम आपके पास। एक व्यापारी के पास 6 क्विंटल चीनी है भाई, अभी इसका कोई यूज नहीं है, और यदि आंसर प्रतिशत में पूछता है तो भी इसका कोई यूज नहीं होगा। पूछा क्या है? इसमें से उसने कुछ चीनी 7% पर दी लाभ पर, और कुछ दी 17% लाभ पर, और कुल चीनी पर 11% लाभ हुआ। हाँ ठीक, आते हैं 6 4 हो गया भाई आंसर 3:2। इसका मतलब है ये चीनी यदि 3 किलो थी तो ये चीनी उसकी 2 किलो थी, तो टोटल कितनी होगी? 5। लेकिन 5 नहीं थी भाई, कितनी थी? 6। तो 1 का मतलब 6/5, तो 3 का मतलब गुणा में 3, और 2 का मतलब 6/5 गुणा में 2, तो ये तो हो जाएगा 18/5। निकाल लेते हैं, 5 दिए 15, 5 6 30, ये इतने क्विंटल थी भाई। कितनी थी? 3.6 क्विंटल। और ये कितनी आएगी? 12/5, 5 दूनी 5 चौके 20, ये कितनी थी? 2.4। ये तो थी 3.6 क्विंटल, और ये कितनी थी? 2.4। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं ताकि आपको ये पता चले कि ये भाई साहब डिस्टेंस में नहीं, एलिगेशन में आपको सोल्व करना है। ठीक है, पीछे वाला क्वेश्चन इंटरेस्ट में नहीं, आपको एलिगेशन में सोल्व करना है। ठीक है, देखिए एक व्यक्ति ने 188 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय की। कितने किलोमीटर की दूरी? कितनी देर में? तो ये बताओ कि प्रति किलोमीटर उसकी स्पीड कितनी होगी, प्रति घंटा उसकी कितनी स्पीड होगी? तो आप कहोगे 18.8 किलोमीटर पर आवर। प्रति आवर उसकी स्पीड 18.8 किलोमीटर। सारी डिस्टेंस किस हिसाब से कवर की?
इस हिसाब से। लेकिन कुछ कवर की साइकिल से 8 की स्पीड से, और बची हुई इस मोपेड की मदद से की। बोलो हाँ या ना। और एवरेज में कितनी आ गई? 18.8। उसने पूछा है कि मोपेड से तय की गई दूरी कितनी है। निकाल लो भाई, ये लो। 18.8 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 10.8। बोलो हाँ या ना। और इधर u माइनस करोगे तो आप करके बताओ कितना आएगा। ये कितना आएगा? माइनस करो इसको। 16.2। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट गया तो भाई ये जो रेशियो आ गया, क्या आ गया कि 162 अनुपात 108। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 2 41, और ये आ गया 5 4 54। 41 और 54, इतनी दूरी देखो। ये 41 किलोमीटर की दूरी इस स्पीड से, 54 किलोमीटर की दूरी इस स्पीड से। ठीक बात है। कुल कितनी दूरी होगी तो आप कहोगे 5, और 5 और 4 9, 95। लेकिन है कितनी वास्तव में? 188। तो कितने गुना होगी? कट तो नहीं रहा भाई। 4 और 1 5, अच्छा 2 81, वो सॉरी 81 आएगा यहाँ। ठीक है, 81 अनुपात 54। कुल कितनी हुई? 5 8 5 13। 135 का मतलब आपके पास 188 है। अब भी नहीं कटेगी। एक बार कैलकुलेशन दोबारा करो सारी की सारी, जल्दी से करो भाई, करो शाबाश। सारी कैलकुलेशन करके बताओ कोई मिस्टेक तो नहीं है। देखिए भाई, 27 दूनी कितना होता है? पहले तो ये देखो यहां से, 27 दूनी 54, और 27 दिए 81। 3:2 ये भी तो कर सकते थे हम वैसे। हाँ देखो रे एक बार, आप ये कहानी करने की बजाय है ना, यहां देखो 81, यहां से काटोगे तो 2 से ये कट गया तो कितना आया? 81, और ये काटा तो कितना आ गया? 54। 27 से काटो, 27 ये 81, और 27 दूनी 54। तो ये 2 और ये कितना? 3। 3 अनुपात 2 आ गया। इसका मतलब है टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई आपके पास? 5। और क्वेश्चन में कितनी है? 188। तो एक का मतलब हो गया 188 बटा 5। पूछिए उसने मोपेड से कितनी दूरी तय की है ना। ये मोपेड से, तो मोपेड से कितनी की है? पहली वाली है, दूसरी वाली? दूसरा, तो मल्टीप्लाई बाई 2। इतना कर लेना भाई। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17 बटा 5। इतने किलोमीटर की आएगी, पॉइंट में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 5 7 35, 2 5 5 25, 5.2। इतने किलोमीटर की दूरी उसने उससे तय की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद भाई।